करते हैं मोदी के खिलाफ बिहार में विपक्ष की। मोदी के खिलाफ बिहार में बनेगा मास्टर प्लान। बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सब लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मोदी के नाम पर चुनाव, विपक्ष में तनाव। ये जो बैठक हो रही है विपक्ष की एकता, ये भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। विपक्ष का दांव, किसके चेहरे पर होगा चुनाव? 24 में विपक्ष की तैयारी, महाभारत की बारी। अपने सुर अपनी ताल, 24 में कैसे होगा कमाल? लोग आएंगे, चाय पिएंगे, हाथ उठाएंगे, लेकिन इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। बिहार की राजधानी पटना आज से ही सियासत का एपिसेंटर बन गई है। कल पक्ष के दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे। 2024 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले यह बैठक अहम मानी जा रही है। विपक्ष में कई ऐसे दिग्गज हैं जो एक दूसरे के नाम पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चौबीस का रण, मोदी को हराने का प्रण। 24 की रणनीति, विपक्ष की एकता नीति। सब मिलकर आएंगे तो क्या मोदी को हरा पाएंगे? 23 जून 2024 का चुनावी जुनून। पटना में जुटेंगे 20 से ज्यादा विपक्षी दल, 50 से ज्यादा विपक्षी नेता और 100 से ज्यादा मुद्दे। और विपक्षी दलों की मीटिंग का एकमात्र एजेंडा होगा मोदी को हराना। बिहार की राजधानी पटना में कल विपक्षी दलों की मेगा मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष अपना प्लान और एजेंडा फाइनल करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की इस मीटिंग की मेजबानी करने जा रहे हैं। जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। और ये मौका जो है आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात ये है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है, तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। बैठक का लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज बीजेपी को कैसे हराना है, इस पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक से विपक्ष को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब तक विपक्ष में आपस में ही तकरार नजर आ रही है। लिहाजा 23 जून की तारीख 2024 के आम चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है। इस बैठक से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी काफी उम्मीदें हैं। केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर सभी दलों को साथ लाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने अध्यादेश के मसले पर गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। इस बैठक में क्षेत्रीय दलों की भी बड़ी भूमिका होगी, जिनमें खास तौर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, केसीआर की बीआरएस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शरद पवार की एनसीपी का नाम शामिल है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा एक मंच पर नजर आएंगे। विपक्षी नेताओं के बैठक से भाजपा को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये दर्द इसलिए है कि 23 तारीख के इस मीटिंग के बाद मोदी जी के विदाई का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। मोदी जी का 2024 का चुनाव आप देखिएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर एकजुट होकर विपक्षी दल लड़ा तो ये 100 के नीचे पहुंच जाएंगे। इधर बीजेपी ने विपक्षी एकता वाले नीतीश फॉर्मूले पर तंज कसा है। बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस को कोई दूसरी पार्टी पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में पटना में कांग्रेस मुक्त भारत की ही बात होने वाली है।
ये जो बैठक हो रही है विपक्ष की एकता, ये भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। देखिए, बाकी तो बैठक है, लोग आएंगे, चाय पिएंगे, हाथ उठाएंगे, लेकिन इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की यह बैठक सीएम आवास में होगी। बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मीटिंग में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच गई हैं और कई दिग्गज पटना पहुंचने वाले हैं। इधर पटना में आम आदमी पार्टी के पोस्टर भी लगने की खबर ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई ने पोस्टर को खारिज करते हुए कहा कि ये पोस्टर पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए, बल्कि पोस्टर बीजेपी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी बौखला करके पटना में उल्टे सुल्टे पोस्टर लगा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने अफवाहों और झूठ के लिए जानी जाती है। आपको किसी भी कॉन्स्पिरेसी से बचना है। पटना में महाजुटान होना है विपक्षी नेताओं का, और ऐसे में पोस्टर वार शुरू कर दिया है बीजेपी ने निशाने पर ले लिया है इस बैठक में आने वाले तमाम नेताओं को। देखिए, ये पटना का बोर्डिंग रोड का इलाका है, यहाँ पोस्टर्स लगे हैं। इसमें सारे पोस्टर्स लगभग जो विपक्षी नेता बैठक में शामिल होने आ रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन इस भीड़ में बीजेपी ने इन तमाम नेताओं को निशाने पर लिया है। देखिए, एक पोस्टर यहाँ बीच में लगा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया है, जिस पे लिखा है कि जनता को न रोजी दिया न मकान, लेकिन बाहर से बुला रहे हैं मेहमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शुक्रवार को पटना पहुंचेंगे। इधर कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। आज मणिपुर, कल हमारे यहाँ किसी के घर में आग लग सकती है, और केंद्र सरकार इतना ताकतवान, इतना ब्रूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में बैठे हैं, मगर हम इसको काबू में नहीं ला सके। भय और डर इन बातों से फैल जाती हैं। हम मन की बात सुनाते हैं, क्या मणिपुर आपके मन की बात नहीं थी? ये मेरी सवाल है। जाहिर है कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए 2024 का चुनाव काफी अहम है, क्योंकि पहले 2014 और फिर 2019 में बीजेपी की धमाकेदार जीत पूरे विपक्षी दलों को पस्त कर चुकी है। ऐसे में 2024 का मौका विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। हालांकि अब तक विपक्ष इस सवाल पर मौन है कि मोदी के सामने कौन होगा, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आने की सख्त जरूरत पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लिहाजा पटना में होने वाली बैठक कई मायनों में अहम साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।